एक जादुई जंगल जहां हर तरफ फूल ही फूल थे। एक ऐसा घर मौजूद था जो चमकदार क्रिस्टल से बना हुआ था। ये घर इतना चमकता था कि उसकी रोशनी ने पूरे जंगल को जादुई रंगों से भर दिया था। और इस जादुई घर में एक परी रहती थी जिसका नाम माया था। माया एक छोटी सी परी थी जिसके नाजुक प्रचमकते थे। वो क्रिस्टल के घर में रहती थी, जो एक ऐसा जादुई मकाम था जो पूरे जंगल को जादुई जिंदगी से भर देता था। इसके घर की दीवारें चमकदार क्रिस्टल से बनी थीं, जो बाहर की दुनिया की खूबसूरती को मुनाकिस करती थीं, और इस तरह वो एक रोशनी और रंगों का महल मालूम होता था। एक सुबह, जब माया अपने चमकदार बाग की देखभाल कर रही थी, उसने कुछ गैर मामूली देखा। उसके घर के क्रिस्टल अपनी रोशनी खोने लगे थे। जो दीवारें हीरे की तरह चमकती थीं, अब मांद प गई थीं। वो खूबसूरत रोशनी जो पूरे जंगल में रक़स करती थी, गायब हो रही थी। माया तेजी से अंदर गई ताकि अंदर क्रिस्टल को चेक करे, जो उसके घर के बीचों बीच एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल था। ये बड़ा क्रिस्टल उसके घर और जंगल की सारी जादुई तवानाई का जरिया था, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि इसमें एक बड़ी दरार आ चुकी थी और उसकी रोशनी मद्धम हो रही थी। आवा नहीं, माया ने फिक्रमंदी से कहा। अगर बड़े क्रिस्टल की रोशनी खत्म हो गई तो पूरा जंगल अपनी जादुई तवानाई खो देगा। माया को पता था कि उसे फौरन कुछ करना होगा। माया को जादुई चश्मे याद आया, जिस चश्मे का पानी किसी भी चीज को ठीक कर सकता था। लेकिन ये चश्मा दौड़ जादुई पहाड़ों में था, जिसकी हिफाजत एक बड़ा सानप करता था। बगैर किसी देर के माया ने एक छोटा सा बैग तैयार किया, जिसमें कुछ परियों की खाक और एक छोटी सी क्रिस्टल बोतल थी, और वो अपने सफर पर रवाना हो गई। वो बुलंद दरख्तों और चमकती नदियों के ऊपर उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ रवाना हुई। ये सफर लंबा था और खतरनाक भी। माया को एक घने, धुंधले जंगल से गुजरना पड़ा, जहां कुछ भी देखना मुश्किल था। आखिरकार कई दिन और रात के सफर के बाद माया जादुई पहाड़ों तक पहुंच गई। गार के दाखिले पर माया को एक जादुई सानप मिला, जो अपने डंक से किसी को भी मार सकता था। सानप ने फनकारते हुए माया की तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आई हो, छोटी परी? सांप ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। माया ने अपने घर के बड़े क्रिस्टल में दरार के बारे में बताया और कैसे उसकी जादुई तवानाई खत्म हो रही थी और पूरा जंगल खतरे में था। सांप ने कहा, तुम्हारा दिल नेक है और तुम सबकी मदद करना चाहती हो। सांप ने कहा, तुम रोशनी के चश्मे से पानी ले सकती हो, लेकिन याद रखो, ये चश्मा सिर्फ इन्हीं की मदद करता है जो मोहब्बत और नेकी से काम करते हैं। माया ने सांप का शुक्रिया अदा किया और गार के अंदर उड़ गई। अंदर उसने जादुई चश्मा देखा, जिसकी रोशनी ने पूरे गार को रोशन कर दिया था। इसने क्रिस्टल बोतल में जादुई पानी भर लिया और तेजी से वापस अपने घर चली आई। जब माया वापस घर आई तो उसने जादुई पानी को क्रिस्टल पर डाल दिया। जैसे ही पानी क्रिस्टल को छू गया, एक रोशन रोशनी फुट पड़ी, जिसने पूरे घर को भर दिया और रोशनी जंगल में फैल गई। क्रिस्टल की दरार खत्म हो गई और उसकी रोशनी पहले से ज्यादा रोशन हो गई। जंगल एक बार फिर खुशी और रंगों से भर गया। माया का क्रिस्टल घर दोबारा चमकने लगा।